स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है लिक्विडेशंस के मेथड, कि मेथड ऑफ लिक्विडेशन, कौन कौन से मेथड से हम लिक्विडेट कर सकते हैं कंपनी को। तो ये स्टूडेंट्स जो हमारी जो चैप्टर नंबर 4 है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, उसी की पार्ट नंबर 2 वीडियो है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि लिक्विडेशन के मेथड क्या क्या हैं। तो देखिए, एज पर सेक्शन 270 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन कम टू एन एंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। कंपनी को एंड किया जा सकता है दो वेज से। मोड्स ऑफ लिक्विडेशन है टू टाइप्स के, वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, या तो ट्रिब्यूनल उसे वाइंड अप करा देगी, या फिर वॉलंटरी वाइंडिंग, अपनी इच्छा के अनुसार हम वाइंडिंग अप करेंगे। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कब वाइंडिंग अप कराएगी? ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 271 अ कंपनी कैन बी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल इफ, कब होएगा? देखो, यदि द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट, कंपनी अनेबल है, अयोग्य है, अपनी डेट नहीं चुका पा रही कंपनी, तब उसको क्या करा दिया जाएगा? लिक्विडेट करा दिया जाएगा। सेकंड, द कंपनी हैज़ बाय स्पेशल रेजोल्यूशन रिजॉल्व्ड दैट द कंपनी बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। कंपनी के पास एक स्पेशल रेजोल्यूशन है जो कि उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी को वाउंड अप करना है, और ट्रिब्यूनल ने लिखा हुआ है वो। ठीक है, ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया एक स्पेशल रेजोल्यूशन है। ठीक है, थर्ड है द कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देखो, कंपनी ने जो काम किया है ना, वो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी, यानी कि इंडिया के, सपोज करो कोई दुश्मन लाइक पाकिस्तान के साथ में कोई वर्क कर रही हैं, कोई हमारे इंडिया की जो गुप्त जानकारियां हैं वो दूसरे जो भारत के जो विरोधी देश हैं उनको प्रोवाइड कर रही है, तो ऐसे अगर कोई काम कर रही है कोई कंपनी, तो ट्रिब्यूनल उसको क्या कर देगी? लिक्विडेट कर देगी उस कंपनी को। ठीक है, आगे देखिए, इफ द कंपनी हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर द प्रोसीडिंग 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, अगर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं जमा करवाई है, फाइल नहीं करी है, और एनुअल रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव 5 फाइनेंशियल ईयर्स तक उसने ये काम नहीं किया है, तो लास्ट में उसको नोटिस प्रोवाइड करके उसको लिक्विडेट करा दिया जाएगा। आगे है, इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल दैट कंपनी शुड बी वाउंड अप, यदि इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन, ट्रिब्यूनल की इज ओपिनियन है दैट इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल दैट कंपनी शुड बी वाउंड अप, कंपनी ने ये, ट्रिब्यूनल ने ये मान लिया है कि ये भाई एक ऐसी कंपनी है जो चलाई जा रही है, वो एक मतलब ना चलाने वाली कंपनी के तरीके से, ये ना इसमें कोई प्रॉफिट आ रहा है ना कुछ आ रहा है, तो इसलिए इसको वाउंड अप ही कर देना सही रहेगा। 6 है, इफ़ द अफेयर ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड इन ए फ्रॉडुलेंट मैनर, जो कंपनी के अफेयर्स हैं वो इस तरीके से किए जा रहे हैं कि उसमें फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, फ्रॉडुलेंट मैनर में किए जा रहे हैं, और द कंपनी वाज फॉर्म फ्रॉम फ्रॉडुलेंट एंड अनलॉफुल पर्पस, और कंपनी को बनाया ही इस तरीके से गया है कि फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस के लिए बनाया गया है, or the persons concerned in the formation or management of its affair have been found guilty of fraud or misconduct, या फिर जो पर्सन है जिसने कंसर्न, जिसने फॉर्मेशन की है, मैनेजमेंट की, और जिस अफेयर की, जो उस कंपनी का अफेयर चला रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, उसको गिल्टी पाया गया है मिसकंडक्ट के लिए और फ्रॉड के लिए, तब जाके ट्रिब्यूनल के पास ये राइट होता है कि वो कंपनी को लिक्विडेट कर सकती है, क्योंकि कंपनी लॉ के थ्रू बनी हुई है। ठीक है, लॉ एप्लीकेशन होता है, उसमें लॉ अप्लाई होता है, इसलिए। तो सेकंड है हमारा मेथड वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, मतलब अपने मन से हम वॉलंटरी, मतलब वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक, अपनी इच्छा से हम जब वाइंडिंग अप भी करा सकते हैं कंपनी की। अंडर सेक्शन 304 of the Companies Act 2013, the winding up of the company can also be done voluntarily by the member of the company if, कब? First, the company passes special resolution for winding up of the company, कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देगी कि भाई हमें अपनी कंपनी का पॉइंट अप करवाना है तब। और दूसरा क्या है, द कंपनी इन इट्स जनरल मीटिंग पास द रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग द कंपनी टू बी वाउंड अप वॉलंटरी एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ इट्स ड्यूरेशन,
देखो मतलब कंपनी अपनी जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करेगी कि हमें कंपनी को वाउंड अप करवाना है अपनी इच्छा के अनुसार। क्यों? क्योंकि जो कंपनी जितने टाइम तक के लिए बनाई गई थी वो उसका एक्सपायरी पीरियड हो गया है, ड्यूरेशन खत्म हो गई है। इफ एनी फिक्स्ड बाय इट्स आर्टिकल और ऑन द occurrence of any event in respect of which the article of association provide that the company should be dissolved। कि देखिए फिक्स्ड बाइट्स आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है ये चीज़, और ऑकरेंस ऑफ एक आर्टिकल के अंदर ये मेंशन है कि ये इवेंट ऑकर होने पर ये ड्यूरेशन खत्म हो जाएगी, और जब वो ड्यूरेशन खत्म हो जाएगी तब क्या कर दिया जाएगा, कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो इस वीडियो में मैंने टॉपिक कराया है कि लिक्विडेशन लिक्विडेशन के मेथड कौन कौन से हैं, मोड्स ऑफ लिक्विडेशन कौन कौन से हैं। 2 टाइप के हैं, वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, जब ट्रिब्यूनल चाहती है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट होता है, ऐसा कुछ होता है जो प्रॉपर तरीके से फर्म के द्वारा नहीं किया जाता, कोई एक्ट जो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, तो ट्रिब्यूनल उसको वाइंड अप करवा सकती है। और वॉलेंट्री वाइंड अप अपनी इच्छा के अनुसार हम उसे वाइंड अप करवाते हैं, तो वो वॉलेंट्री वाइंड अप कहलाती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।